हाय फ्रेंड्स। आप सबने गुल्लक सीरीज तो देखी ही होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और अब तो नई भी आ गई है, फिफ्थ सीजन है ना। और मुझे लगता है ये सबकी फेवरेट होगी भी जिन्होंने भी देखा है। हमें सारी चीजें अच्छी लगती हैं गुल्लक के बारे में। वो फैमिली का कनेक्शन, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, प्यार, और सारे डायलॉग्स, बिट्टू की मम्मी, संतोष मिश्रा, शांति मिश्रा, अमन, अन्नू भैया। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस इमोशंस से निकल पाया हो। सबको कहीं ना कहीं गुल्लक छू जाता है, टच कर जाता है। गुल्लक हमारे लिए एक वेब सीरीज नहीं, हमारे लिए एक इमोशन है। और मुझे लगता है जो भी फैन है गुल्लक का वो इस चीज को से जरूर एग्री करता होगा। लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ गुल्लक के सबसे बड़े फैन से। ये है मेरा बेटा। हेलो। हेलो। इसका नाम है विहान। आपको मैं बताऊं, ये गुल्लक का इतना बड़ा फैन है कि जब से गुल्लक शुरू हुआ है इसने कंटिन्यूअसली उसे देखा है। एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीजन देखने के बाद फिफ्थ सीजन का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था। और 4 महीने पहले मैंने सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन कराया इसके रिक्वेस्ट पे, इसकी जिद पे कि मुझे गुल्लक फिर से देखना है। और अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीजन को कम से कम फिर भी नहीं तो 50 से 100 बार देखा होगा। मतलब इसका एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया गुल्लक के लिए कि इसके पापा कहने लगे कि अब इसको एडिक्शन हो गया गुल्लक से। ये हर समय गुल्लक देखना चाहता है और हमें भी दिखाता है। और इसकी वजह से हम भी गुल्लक देखते हैं, हमें भी सब बहुत ही पसंद आता है। खाना खाना हो, आइसक्रीम खाना हो, कभी कुछ ऐसा देखना हो जो एंटरटेनिंग है, तो ये घूम फिर के इनको गुल्लक ही समझ में आता है। अभी भी सुबह से चल रहा था गुल्लक। फिफ्थ सीजन के लिए इतना ही एक्साइटेड है कि हर फ्राइडे का वेट करते हैं। पिछला जब 2 एपिसोड आया तो इनको सुबह सुबह जब मैंने उठाया कि गुल्लक का फिफ्थ सीजन शुरू हो गया है, बिना ब्रश किए इन्होंने पहले वो सीजन के एपिसोड्स देखे। उसके बाद इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया। मतलब ही इज क्रेजी अबाउट गुल्लक, और मुझे लगता है वो होना भी चाहिए। हम सब ने जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार देखा है और मिडिल क्लास मेंटालिटी से गुजरे हैं, वहाँ हमें पता है हम कितना रिलेट कर पाते हैं गुल्लक के कैरेक्टर्स से। चाहे वो मम्मी पापा हो, उनके दोनों भाई हो, बिट्टू की मम्मी हो जो एक पड़ोस की आंटी हमेशा हर जगह रहती हैं, जो हमेशा हर समय खबर रखती हैं हर चीज की, आपको नहीं पता ये वाला। और अन्नू भैया जो सारे मोहल्ले की खबर रख के अपने मम्मी पापा को सुनाते हैं। तो अन्नू भैया को तो इस बार हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही वॉज द हार्ट ऑफ गुल्लक। बट ठीक है, हमें वेलकम भी करना चाहिए नए कैरेक्टर्स को। और अगर कोई भी गुल्लक का कैरेक्टर इस वक्त हमें देख रहा है या इस यूट्यूब को गलती से भी किसी ने अगर देख लिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अवार्ड मिलना चाहिए गुल्लक के फैन का तो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। क्योंकि इसने इतना गुल्लक देख रखा है कि हमें सारे डायलॉग्स याद है गुल्लक के। वहां टीवी पे चलता है गुल्लक, यहाँ मैं डायलॉग्स बोलती हूँ। शांति मिश्रा के डायलॉग्स, संतोष मिश्रा के डायलॉग्स। जब वो डॉक्टर्स उनसे बोलती है कि खाना खाने के बाद टेस्ट होगा, तो वो उनका उठ जाना, बिट्टू की मम्मी का खिलाओ फिर। तो ऐसे कितने ऐसे न्यूसेंसेस हैं जहां हमने गुल्लक को या तो हमने बहुत करीब पाया अपने, या हमने उससे रिलेट करना शुरू कर दिया। एक इमोशंस की तरह गुल्लक हमसे जुड़ता चला गया। आप जब गुल्लक देखते हैं तो आपने फील किया होगा कि या तो आप हंसेंगे या तो रोएंगे। कुछ ऐसे सीन्स जो आपको हंसाते हैं, और कुछ ऐसे इमोशंस जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी रोना आ जाता है। चाहे वो अन्नू भैया का अपने पापा से जब उनकी लड़ाई हुई, उसके बाद जब पैचअप हुआ अगले दिन जब अमन का रिजल्ट आया, वो सीन रहा हो। अच्छा, बचपन में मैंने एक चीज सुनी थी, किसी ने कहा था मुझे कि आप एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते, तो एक दुख पे आप बार बार रो कैसे सकते हो। इस सीरीज ने उस चीज को गलत ठहरा दिया है। हम बार बार उन चुटकुलों पे हंसते हैं, हम बार बार उन इमोशंस पर होते हैं। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी सीन्स आ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत रिलेटेबल है हमारी लाइफ से। चाहे वो रिजल्ट निकलना, फेल हो जाना, या अमन का रिजल्ट निकलना बोर्ड का और उसका अच्छा नंबर लाना, सारी फैमिली का खुश होना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, भाइयों का लड़ना झगड़ना फिर से मिलना, चार्ट पेपर बनाने का जो उनका इंसिडेंट रहा, या और भी तरह तरह के जो भी इंसिडेंट इनकी लाइफ में आए, वो कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल है। हम गुल्लक से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बेटे के लिए तो जी फॉर गॉड दूसरों के लिए होता होगा, इसके लिए जी फॉर गुल्लक है। इतना पसंद है गुल्लक इसे। कभी कभी हमें लगता है क्या हो गया ऐसे, इतना क्यों देखता है ये। लेकिन है, सच में हमें बहुत प्यार है गुल्लक से। एंड आई विश
कि ऐसे जो क्रिएटिव राइटर्स हैं जो इस तरह के वेब सीरीज बनाते हैं, इतने क्रिएटिव एक्टर्स जो उसमें जान डाल देते हैं, हर कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है कि हमें लगता है सच में ऐसी कोई फैमिली है जहाँ ये सारी चीजें होती होंगी और हम उन्हें देख रहे हैं। कुछ भी नाटकीय बनावटी या ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कोई भी पॉलिश किया गया है। एवरीथिंग इज सो नेचुरल, सो रॉ, एंड वी लव दैट। बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, जिसने भी सोचा है हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव राइटिंग है। डायलॉग्स, एज इफ गुल्लक की जो आवाज़ है शिवकांत सिंह परिहार जी की, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से उसे एंकर किया है। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें मिलके एक ये गुल्लक को लाइक प्रोड्यूस किया है, एक ऐसा कंटेंट बनाया है, उनके लिए हमें कहना पड़ेगा कि आपने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ये सारी चीज़ें की हैं। और हमें बहुत ज़रूरत थी ऐसे किसी वेब सीरीज़ की जिससे हम रिलेट कर पाएँ। मेरे लिए तो सबसे फेवरेट है, टॉप ऑफ नॉच है, और सारे वेब सीरीज में सबसे ऊपर रहेगी हमेशा। हम हमेशा वेट करेंगे गुल्लक के 5th सीजन का, 6th का, 7th का। आता रहे, हमें मजा आता है हर बार देखने में, और हम हमेशा फैन रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वेब सीरीज। और वी लव एवरी कैरेक्टर ऑफ गुल्लक, एज इफ बिट्टू की मम्मी इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ एवरीवन। और हमारी कुछ आंटियों को भी हम याद करते हैं बिट्टू की मम्मी के कैरेक्टर से रिलेट करके, वो भी जिंदा हो जाती हैं हमारे इमेजिनेशन में। और गुल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुल्लक का जो ओपनिंग सॉन्ग कभी अक्कड़ थी कभी पक्कड़ थी, इट गिव्स अस सच अ बिग नॉस्टैल्जिया। कितना हम अपने पुराने टाइम पे चले जाते हैं। गुल्लक और दूरदर्शन, ये कैलेंडर्स, और ओखली, ऊपर पापड़ बिखरे हुए हैं सूख रहे हैं, मिर्च बिखरी हुई है सूख रही है। तो ये सारी चीजें हम इतना, जब मॉडर्न सारी वेब सीरीज बनने लगी ना, हम मिस कर रहे थे कहीं वो एसेंस, वो एक टच, फैमिली टच। बट गुल्लक ने उसे फिर से जिंदा किया, और ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहा है जिसने भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा है। थैंक यू सो मच। और अब मेरा बेटा आपको अक्कड़ बक्कड़ वाला गाना सुनाएगा। कभी अकड़ती, कभी कभी बकड़े पकड़ती, थी, कभी कभी टेढ़ी टेढ़ी थी, थी, कभी कभी मेढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी अकड़ी अकड़ी थी, थी, थोड़ी थोड़ी जकड़ी जकड़ी थी, थी, पर पर लपक लपक के के हम हमने पकड़ी थी। थोड़ी थोड़ी गीली गीली थी, थी, थोड़ी थोड़ी ड्राई ड्राई थी, थी, थोड़ी कभी लोसी लूसी थी, थी, कभी कभी हाय। हाय थी। घुल घुल जाए जाए तो तो इलायची, इलायची, घिस पिस जाती जाती तो तो अदरक अदरक। थी। ये ये जिंदगी जिंदगी यादों यादों की की गुल्लक गुल्लक सी, सी, ये जिंदगी गुल्लक गुल्लक सी। सी।